first of all, I would like to thank you all for giving us the opportunity to present to you Express TDS. While discussing on the topic, how can Express TDS help in avoiding defaults at the time of filing return? Now, since we do understand that time is really precious for us and we are short of time, and so we are just quickly going to go ahead and start off with the demo today. But before starting off with the demo, just a few questions for you that I have. I am going to go ahead and share my screen. Let me know if it is visible. Yes, sir. अब मेरी screen visible है आप लोगों को? Yes, visible. Okay, then so as I was saying कि time की shortage है हमारे पास और हम सब understand करते हैं कि CS के लिए time बहुत ज़्यादा important है, तो हम सीधे demo के ऊपर जाएंगे. And before moving on to the demo, just a few questions that I have, जिसके ऊपर आज का हमारा demo भी काफ़ी ज़्यादा based है. तो are you getting multiple defaults in the returns when you're filing them? Are you still manually entering your returns data? Do you also face multiple errors when creating your return data? Is your TDS software installed on your Office PC and you do not have access to it? If the answer to one of these questions is yes for you, then you've got just the right solution for you with Express TDS. तो आज इनकी कुछ पेन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम आज का डेमो देखेंगे और उस डेमो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक्सप्रेस टीडीएस इन सारे पेन पॉइंट्स को सॉल्व करता है. सो लेट्स क्विकली गो अहेड एंड गो टू आवर वेबसाइट. तो वेबसाइट पे जाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ ici.expresstds.com के ऊपर जाना है और आप स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे. यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे आए, ये ICAI का हमारा होम पेज है. यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं. आप फ्री ट्रायल ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपने अपना अकाउंट ऑलरेडी नहीं बनाया हुआ है. अगर आपने ऑलरेडी अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो उसके लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है. तो आज के सिनेरियो में हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे. हमारा फ्री ट्रायल भी बहुत ही ईजी सा प्रोसेस है. उसमें आपको सिर्फ अपना नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना है एंड दैट इज इट. आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आएगा, वो OTP डालें एंड दैट इज इट. आज के डेमो के लिए हम लॉगिन करेंगे. मेरे पास ऑलरेडी एक क्रेडेंशियल अवेलेबल है उससे. तो यहाँ पे ये अकाउंट है मेरे पास. मैंने लॉगिन के ऊपर क्लिक किया. जैसे ही मैंने लॉगिन के ऊपर क्लिक किया, द फर्स्ट स्क्रीन दैट यू लैंड ऑन टू इज द लिस्ट ऑफ डिडक्टर्स. यहाँ पे आपको अभी तक आपने जितने भी डिडक्टर्स बनाए हुए हैं वो सब विजिबल हो जाते हैं. जितने भी एक्टिव हैं, जिनके साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हैं ऑलरेडी अभी, वो सब आप एक्टिव में रख सकते हैं. नहीं तो हमारे पास एक डीएक्टिवेट करने का भी ऑप्शन है जो कि आपके उस क्लाइंट को डीएक्टिवेट कर देगा और बॉटम ऑफ द लिस्ट में मूव कर देगा. अब जैसे ही आप लिस्ट ऑफ डिडक्टर्स पे आए, तो जो सबसे पहली चीज़ होती है वो आप क्या करेंगे, दैट इज क्रिएटिंग योर डिडक्टर. तो डिडक्टर क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अगेन हम इस बात को समझते हैं कि डेटा एंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है सबके लिए, और उन 20 या 25 फील्ड्स को डिडक्टर की ऐड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है हमारे लिए. तो हमने यहाँ पे बल्क इम्पोर्ट ऑफ डिडक्टर की फंक्शनैलिटी दी है, जिसमें आप मल्टीपल डिडक्टर्स की TDS या TXT फाइल को यूज़ करते हुए डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं और उससे आपका राइट अवे जो है डिडक्टर क्रिएट हो जाएगा. तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इंपोर्ट डिडक्टर्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी या तो फाइल को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या फिर आप वो फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. हमारे पास यहाँ पे दो TDS फाइल है, एक TXT फाइल है. दोनों को हमने सिलेक्ट किया, तीनों हमने सिलेक्ट किया, ओपन किया और सबमिट किया. जैसे हमने सबमिट किया, यहाँ पे जो है हमारे पास दो डिडक्टर जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं. जो ग्रीन में आया है वो ऑलरेडी डिडक्टर्स क्रिएटेड हैं और जो रेड में आया है वो ये बताता है कि इस डिडक्टर में कुछ एरर आई है. तो अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि एरर, अगर हम एरर डेटा को आगे भेजेंगे तो डिफॉल्ट आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं. उस पूरे सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए सिर्फ जो राइट डेटा है वो ही सॉफ्टवेयर में हमारे डिडक्टर की केस में जा रहा है. तो जिसमें हमें सारा सही डेटा मिल गया उसको हमने इम्पोर्ट करा दिया, जो नहीं मिला उसमें हमने एरर दिखा दिया. यहाँ पे हमें बोल रहा है कि ये डिडक्टर ऑलरेडी आपका एसोसिएटेड है किसी और, ये टैग किसी और डिडक्टर से एसोसिएटेड है. आप इस TXT फाइल को चेक करें. सो यहाँ पे ये दोनों क्रिएट हो गए. अब मैं इनको क्लोज करूँगी और यहाँ पे जो है हमारी वो जो दो कंपनीज थी वो क्रिएट हो गई हैं. लाहौटी हंसन्स भी क्रिएट हो गया और SAP BPO भी क्रिएट हो चुका है. यहाँ पे आज के डेमो के लिए हम SAP BPO में जाएंगे और फिर अंदर का पूरा फ्लो देखेंगे. जैसे ही आपने डिडक्टर के नेम के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे जो आपको सबसे पहले स्क्रीन दिखती है वो आपका होता है डिडक्टर डैशबोर्ड. ये जो डैशबोर्ड है ये आपको एक हाई लेवल आइडिया दे देता है कि आपके डिडक्टर का क्या स्टेटस चल रहा है, उसमें क्या रिटर्न है, क्या नहीं है, किस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस चल रही है.
सो वो सारी डिटेल्स जो है वो आपको राइट अवे स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो जाती है। अब डिडक्टर डैशबोर्ड पे आते ही जो सबसे पहला स्टेप होता है, क्योंकि आपने एक नया डिडक्टर बनाया है, तो जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या होना चाहिए, दैट इज कि आप उस डिडक्टर की रिटर्न बनाएंगे। तो आज के सिनेरियो में हम 24Q की एक रिटर्न बनाएंगे और फिर उसको देखेंगे। उसके लिए मैंने क्रिएट न्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक किया, मैंने रेगुलर रिटर्न सेलेक्ट की, वाटर कोड सेलेक्ट किया, फाइनेंशियल ईयर 2021 सेलेक्ट किया, फॉर्म टाइप 24Q सेलेक्ट किया और मैंने सबमिट कर दिया। जैसे ही मैंने सबमिट किया, ये जो है आपकी रिटर्न क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे मैं एक बात आपको ये बताना चाहूँगी कि हम यहाँ पे 24Q, 26Q और 27EQ की रेगुलर और करेक्शन रिटर्न सपोर्ट करते हैं। तो आप इनमें से कोई भी रिटर्न बनाएंगे तो ये बहुत ही इजीली आपकी बन जाएगी। आज क्योंकि हम ये बात समझते हैं कि अगेन टाइम इज वेरी प्रेशियस, तो उस सिनेरियो में हम आपको ये दिखाएंगे कि आप 5 मिनट में, अगर आपका डेटा पूरा रेडी है तो आप 5 मिनट में कैसे अपनी एफपीयू रिटर्न को एक्सप्रेस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। सो फॉर दैट ऑल यू हैव टू डू इज गो टू क्लिक ऑन वर्क ऑन दिस और यहाँ पे आप रिटर्न डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सीधे एक ऑप्शन अवेलेबल है विच इज इम्पोर्ट रिटर्न फ्रॉम एक्सेल। अब यहाँ पे हमारे पास एक टेम्पलेट है एक्सेल का, जिस टेम्पलेट को यूज करके आप अपने डेटा को प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास हमारा एक्सेल टेम्पलेट अवेलेबल नहीं है तो डाउनलोड एक्सेल टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करें और आपको एक एम्प्टी एक्सेल टेम्पलेट डाउनलोड होके मिल जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी आपने डेटा प्रिपेयर किया हुआ है तो उसके लिए आपको सीधे इंपोर्ट रिटर्न फ्रॉम एक्सेल करना है और यहाँ पे वो फाइल सेलेक्ट करनी है जो फाइल से आप डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास डेटा अवेलेबल है, मैंने इसे ओपन किया और मैंने इसे सबमिट किया। जैसे ही मैंने इसे सबमिट किया, यहाँ डेटा जो है वो इम्पोर्ट हो चुका है। जब हम डेटा की बात करते हैं तो इसमें 24Q के केस में हमारे पास 3 चीज़ें इम्पोर्ट हो चुकी है। द फर्स्ट इज चालान्स, द सेकेंड इज डिडक्टिव ट्रांजैक्शंस एंड द थर्ड इज जिसमें कि हम आपको आपकी सैलरी डिटेल्स को इम्पोर्ट करा के दिखाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं कि राइट अवे हमारे पास यहाँ पे इम्पोर्ट हो चुकी हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको या तो व्यू चालान के ऊपर क्लिक करना है या व्यू डिडक्टिव ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करना है और आपको स्क्रीन के ऊपर नेविगेट हो जाएंगे। सो पहले हम व्यू चालान के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा 3 चालान इम्पोर्ट हो चुके हैं और कुछ मुझे एरर्ड इम्पोर्ट्स दिख रही हैं। अब क्योंकि अगेन वही बात आती है कि काफ़ी सारे ऐसे एरर्स होते हैं जो अगर आगे चले गए और एफयू आपने उसकी जनरेट कर लिया और उसके साथ रिटर्न फाइल कर दी तो आपकी डिफॉल्ट आ सकती है। तो हमने यहाँ पे ओवर 100 वैलिडेशंस अप्लाई किए हैं जो कि ये इंश्योर करते हैं कि आप एकदम राइट डेटा को प्रिपेयर करें और hence minimizing your chances of getting a default after filing your return। तो हम सबसे पहले एरर इम्पोर्ट देखेंगे कि इसमें क्या एरर आ रही है और यहीं पे ही आप राइट अवे अपने डेटा को फिक्स भी कर सकते हैं इन अ वेरी इजी मैनर। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एडिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एरर दिख जाएगी कि क्या एरर आ रही है। तो ये मुझे बोल रहा है कि मेरा चालान नंबर जो है ये गलत है, तो इस चालान नंबर को आप फिक्स कर लें और जैसे ही आप सेव करेंगे हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल हॉटकीज अवेलेबल हैं, तो लाइक ऑल्ट एस या फिर ऑल्ट शिफ्ट एस, जो कि आपके डेटा को सेव या सेव एंड न्यू करने के काम में आती है। सो यहाँ पे आपने जैसे चालान का नंबर अपडेट किया और सेव किया, ये जो एरर है ये आपकी फिक्स हो चुकी है और ये एक्चुअल चालान के अंदर जा चुकी है। जैसे ही हम बैक टू लिस्ट ऑफ चालान करेंगे, यहाँ पे वो जो है आपको चालान दिख जाएगा जो अभी हमने रिसेंटली फिक्स किया था, विच इज दिस वन। जैसे ही आपने चालान्स को रिव्यू कर लिया, उनके एरर्स को फिक्स कर लिया, द नेक्स्ट स्टेप इज जिसमें कि आप अपने डिडक्टिव ट्रांजैक्शंस को व्यू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगेन वही जैसा कि हमने शुरू में भी बात करी थी कि काफ़ी सारे एरर्स आ जाती हैं, 100+ वैलिडेशंस अप्लाइड हैं जो कि आपके डेटा की करेक्टनेस को इंश्योर करते हैं। तो उसी के लिए ही यहाँ पे भी एरर इम्पोर्ट्स का ऑप्शन अवेलेबल है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि आपके कौन से डिडक्टिव ट्रांजैक्शंस में एरर आई और कौन से डिडक्टिव ट्रांजैक्शंस इम्पोर्ट नहीं हो पाए। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, वापस फिक्स करने के लिए एडिट के ऊपर क्लिक करें, डेटा को फिक्स करें, डेटा को फिक्स करें और सेव कर दें। जैसे ही मैंने इसे सेव किया, ये जो डिडक्टिव ट्रांजैक्शन है ये यहाँ से हट चुका है। हम दूसरा अगर देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं सिमिलर पैटर्न पे। यहाँ पे इसने मुझे बोला कि सेक्शन आपने नहीं डाला था या गलत डाला था, तो उस सिनेरियो में आपने सेक्शन सेलेक्ट किया और सेव किया। ओके, एक और एरर थी, लोअर डिडक्शन नंबर जो है वो 10 डिजिट का होना चाहिए, तो मैंने 10 डिजिट का लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया और मैंने सेव करा। जैसे मैंने डेटा को सेव किया, ये वाला जो
डिडक्टिव ट्रांजैक्शन था, ये भी डिडक्टिव ट्रांजैक्शंस के अंदर मूव हो चुका है। अब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको वो वाले डिडक्टिव ट्रांजैक्शंस जो है वो ऊपर टॉप में अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास हर लेवल पे एक्सेल लाइक सॉर्टिंग और फिल्टरिंग अवेलेबल है, जो कि आपको अपने डेटा को व्यू करने के लिए की एबिलिटी देगा और बहुत ही ईजी तरीके से फिल्टर करने की एबिलिटी देगा। यहाँ पे अगर आपको ट्रांजैक्शन वाइज फिल्टर करना है, ट्रांजैक्शन यूजर के ट्रांजैक्शन वाइज, तो मैं यहाँ पे फिल्टर डालूंगी और फिल्टर करूंगी, तो ये जो डेटा है ये आपका स्मृति पाठक के लिए फिल्टर हो जाएगा। इसी सेम तरीके से आप किसी भी फील्ड के ऊपर सॉर्टिंग या फिल्टरिंग अप्लाई कर सकते हैं। सॉर्ट करेंगे तो इस तरीके से सॉर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ही हमारे पास ऐड सैलरी डिटेल्स का भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। जब आप ऐड सैलरी डिटेल्स के ऊपर जाएंगे तो जितनी भी सैलरी डिटेल्स हैं जो इम्पोर्ट हुई हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं। सैलरी डिटेल्स को अगर आपको अलग से इम्पोर्ट करना हो तो उसके लिए हमारे पास इम्पोर्ट सैलरी यूजिंग एक्सेल का भी ऑप्शन है। यहाँ पे जाएंगे तो आप इम्पोर्ट कर पाएंगे। जब आप किसी सैलरी डिटेल को एडिट करेंगे तो यहाँ पे आपको जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड डिटेल्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी। सैलरी आप एनुअली भी डाल सकते हैं और मंथली भी डाल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मैं एक और पॉइंट यहाँ बताना चाहूँगी कि हम 115 BSc विच इज द न्यू एंड ओल्ड टैक्स रिटर्न वो भी सपोर्ट करते हैं, तो वो भी आप बहुत ही ईजिली यहाँ से हमारे सिलेक्शन में से सिलेक्ट कर सकते हैं। नया डेटा ऐड करना हो तो उसके लिए ऐड के ऊपर क्लिक करें एंड दैट्स इट। अब जैसे ही आपने सैलरी डिटेल्स डाली, लिस्ट ऑफ डिडक्टिव ट्रांजैक्शंस डाल लिए, चालान डाल लिए, द नेक्स्ट स्टेप इज जिसमें आप चालान की मैपिंग करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही इजी एंड इंटरैक्टिव इंट्यूटिव तरीका है जिसमें कि हम यूजर को ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनैलिटी को यूज करते हुए चालान मैपिंग कराते हैं। अब क्योंकि हम ये बात समझते हैं कि मैपिंग करना जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा टीडियस टास्क होता है और कई बार ऐसा हो जाता है कि आप गलत डेटा को मैप कर लेते हैं किसी गलत चालान से, तो उस पूरे सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए हमने ये ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनैलिटी यहाँ पे बनाई है। यहाँ पे आप जिस भी तरीके से अपने डेटा को फिल्टर करना चाहें आप फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे सारे अनमैप्ड चालान से लेती हूँ, तो ये जो है अपने पास सारे लिस्ट ऑफ अनमैप्ड चालान आ चुके हैं। मैंने सिलेक्ट ऑल किया और मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके जैसे ही मैंने ड्रॉप किया ये सारे चालान जो हैं ये इससे लिंक हो चुके हैं। अब यहाँ पे कोई भी हमारे पास अनमैप्ड चालान अवेलेबल नहीं है, एक फिल्टर हटा दूंगी तो यहाँ पे आपको सारा डेटा वापस विजिबल हो जाएगा। हमारे पास एक बैलेंस शीट व्यू भी अवेलेबल है जो आपको चालान और डिडक्टिव ट्रांजैक्शन का मैपिंग समरी दिखा देता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, विच इज व्यूइंग योर टीडीएस कंप्यूटेशन। यहाँ पे हम आपको इंटरेस्ट लायबिलिटी और फीस लायबिलिटी जो आपकी बन रही है वो भी राइट अवे विजिबल करा देते हैं। अगर आपको डिटेल व्यू करनी हो तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन लेवल आपको इंटरेस्ट और फीस की विजिबल हो जाएगी। हमारा सॉफ्टवेयर ने इंटेलिजेंटली आपका जो इंटरेस्ट या फीस है उसको मैप किया है, तो अगर कोई भी हमें इंटरेस्ट अमाउंट मिल रहा है तो हम उसे मैप करके यहाँ पे दिखा देंगे। अगर आपको डेटा को चेंज करना हो तो आप राइट अवे क्विकली से ही चेंज भी कर सकते हैं। वेरी सिंपल राइट। अब जैसे ही आपने अपने सारे इंटरेस्ट को वेरीफाई कर लिया, फीस को वेरीफाई कर लिया, सारा डेटा मैप कर लिया, द नेक्स्ट स्टेप इज जिसमें कि आप वेरिफिकेशन करते हैं। अब क्योंकि अगेन डिफॉल्ट आने के काफ़ी सारे चांसेस रहते हैं और उसमें दो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में रीजन जो रहते हैं वो ये रहते हैं कि आपकी रेट जो है वो या तो आपने गलत डाली थी, कम डाली थी गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड रेट से, या फिर आपने पैन जो आपने पैन डाला वो पैन गलत डाला। तो इसमें पैन वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे एक तो बल्क पैन वेरिफिकेशन की फंक्शनैलिटी है जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और अगर आप रिटर्न के फ्लो में जाएंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास एक फंक्शनैलिटी अवेलेबल है जहाँ पे वो बता रहा है कि इसमें से 0 वेरीफाइड है 5 में से। अगर आपको वेरीफाई करना हो तो यहीं से ही करना चाहिए। आपने BRN नंबर अगर आपको डालना था तो आपने डाला, नहीं भी डालना था तो आगे प्रोसीड किया। यहाँ पे हमने आपसे कैप्चा मांगा। अब यहाँ पे द ब्यूटी ऑफ द सॉफ्टवेयर इज कि हम आपसे CSI फाइल ब्राउज नहीं करवाते हैं, द सिस्टम गेट्स इट फॉर यू। तो आपको कोई भी CSI फाइल जो है वो डालने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, सिर्फ आपको एक सिंपल सा कैप्चा डालना पड़ता है और प्रोसीड करना पड़ता है। और जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे यहाँ पे आपकी जो FVU है वो जनरेट हो चुकी है। अब यहाँ पे मुझे एक एरर आ गई कि ये वाला जो ट्रांजैक्शन था इसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर जो है वो गलत है, उसको फिक्स करेंगे, उसमें कुछ इशू है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है उसमें हम आपको एरर्स एंड वार्निंग शो कराते हैं। आपने जो भी डेटा डाला है उसमें क्या एरर अभी भी बच गई है, क्या वार्निंग्स है सॉफ्टवेयर से जो आ रही है, वो सब आपको यहाँ पे राइट अवे विजिबल हो जाती है। एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा। और अगर आपको फिक्स करना हो तो वो भी आप राइट अवे सेम स्क्रीन पे ही फिक्स कर सकते हैं। फिक्स करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा,
व्यू के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे इसने मुझे बोला था कि रीजन ऑफ डिडक्शन गलत है, तो मैंने रीजन ऑफ डिडक्शन हटा दिया और सेव कर दिया। अब जैसे ही मैं वैलिडेट अगेन करूँगी तो यहाँ पे जो है हमारे पास FVU जनरेट होकर आ जाएगी। यहाँ पे आप डाउनलोड FVU फाइल करेंगे तो आपकी FVU जो है वो यहाँ पे बन चुकी है। एंड दैट इज इट। इतने से प्रोसेस से, इस सिंपल से प्रोसेस से हार्डली 5 to 10 मिनट्स आपको लगेंगे और आपकी FVU जो है वो जनरेट हो जाएगी। अब इसके बाद जैसे ही आपकी FVU जनरेट हो गई, दिस एंड्स अप विद द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग। अब इसके अलावा हम कुछ और फीचर्स देखेंगे जो हमारे सॉफ्टवेयर में। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट वन बीइंग कि हमारे पास एक कॉल मी का ऑप्शन है। अगर आप कभी भी कहीं भी अटक जाए, पूरी वेबसाइट में किसी भी स्क्रीन पे अगर आप जाके अटक जाएं तो वी आर 1 क्लिक अवे फॉर यू। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कॉल मी के ऊपर क्लिक करना है, आपका नंबर ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड होगा यहाँ पे। आप जैसे ही डन करेंगे आपके पास एक कॉल आ जाएगी। इट इज़ रियली दैट सिंपल। इसीलिए हम ये इंश्योर करते हैं कि आप कहीं भी स्टक ना हो। सो दैट इज ऑन कॉल मी। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मल्टी यूजर कैपेबिलिटी भी है, क्योंकि हम ये बात समझते हैं कि CA फॉर्म्स होती हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स होते हैं। तो उस सिनेरियो में हमें मल्टी यूजर की कैपेबिलिटी चाहिए होती है, जहाँ पे मल्टीपल यूजर्स अलग अलग रिटर्न्स का डेटा एक ही साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे आके फाइल कर सकें। तो उस सिनेरियो में हमने यहाँ पे मल्टी यूजर की फंक्शनैलिटी भी दी है, जिसमें कि मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली सेम डेटा के ऊपर काम कर सकते हैं। अब जब ये सब डिस्कस हो गया तो अब हम वापस रिटर्न डैशबोर्ड पे जाते हैं और देखते हैं कि रिटर्न डैशबोर्ड किस तरीके से हमारा जनरेट हो गया। तो जैसे ही मैंने डेटा डाला, यहाँ पे हमारा रिटर्न डैशबोर्ड जो है वो जनरेट हो गया। यहाँ पे हमें डिडक्टी दिख गए हैं, टॉप 5 डिडक्टीज विद मैक्सिमम टैक्स डिडक्टेड, सेक्शन वाइज समरी दिख गई है और चालान अमाउंट दिख गया, कुछ ओवरव्यू दिख गया। हम ये बात समझते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि डिडक्टिव ट्रांजैक्शन पहले बनाते हैं फिर चालान ऐड करते हैं, तो उसका भी सपोर्ट हमने यहाँ पे दिया है। अगर आप चालान पहले बनाते हैं और फिर डिडक्टिव ट्रांजैक्शन बनाते हैं तो वो सपोर्ट भी हमने यहाँ पे दिया है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर, बहुत ही ज़्यादा यूज आने वाला फीचर इज हेल्थ एनालिसिस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हमें ये बताती है कि आपकी इस पर्टिकुलर रिटर्न की क्या हेल्थ है। व्हेन वी से हेल्थ, उसका मतलब ये है कि कहीं उसमें कोई फीस तो नहीं बन रही है, कोई इंटरेस्ट तो नहीं बन रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई शॉर्ट डिडक्शन हुआ है, कोई एक्सेस डिडक्शन हुआ है जिसके कारण कोई डिफॉल्ट आ जाएगी, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई इनवैलिड पैन्स हैं, कोई ऐसे पैन्स हैं जो अनवेरिफाइड है। सो ये पूरा समराइज्ड व्यू जो है आपको इस स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो जाता है। रिटर्न फाइल करने से पहले, जनरेट करने से पहले एक लिंक को जरूर देखिए ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। यहाँ पे हमारे पास एक ईमेल रिपोर्ट की फंक्शनैलिटी भी अवेलेबल है जो आपको इसका डिटेल्ड रिपोर्ट दे देगी। यहाँ पे आप ईमेल रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट पर्सन का ईमेल ऑटो पॉपुलेटेड आएगा। आपको जिसका भी ईमेल डालना है आप वो डाल सकते हैं और ये आपको एज अ ईमेल रिसीव हो जाएगी। ये जो ईमेल है ये कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे हमारे पास एक समराइज व्यू होता है और एक कंप्लीट जो है हेल्थ एनालिसिस की रिपोर्ट अवेलेबल होती है जो कि एक्सेल के फॉर्मेट में अवेलेबल होती है। यहाँ पे जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट जो है आपका हेल्थ एनालिसिस उस पर्टिकुलर रिटर्न का अवेलेबल हो जाएगा, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, हाई डिडक्शंस, लो डिडक्शंस, चालान स्टेटस, एवरीथिंग गेट्स अवेलेबल हियर। अब जब आपने हेल्थ एनालिसिस देख लिया है तो अब आप अभी फाइलिंग बहुत ही इजीली कर सकते हैं। जो नेक्स्ट फीचर मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी वो है हमारा डिडक्टिव मास्टर का। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट लिस्ट ऑफ डिडक्टिव मास्टर्स अवेलेबल होती है जिसमें कि आप व्यू डिटेल्ड रिपोर्ट के ऊपर जाके आप अपने डिडक्टीज को देख सकते हैं। यहाँ पे अभी के सिनेरियो में ये 6 डिडक्टीज बने हुए हैं और इनमें कुछ स्टेटसेस भी आ रहे हैं जो मुझे बोल रहा है कि ये पैन अप्लाइड है, ये मुझे बता रहा है कि ये पैन ही नहीं मिला, ये मुझे बता रहा है कि ये वेरीफाइड नहीं है। अगर आपको बल्क वेरीफाई करना हो तो आप यहाँ से बल्क पैन वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर नाम गलत हो तो आप सिलेक्ट ऑल करके अपडेट नेम एज पर पैन भी कर सकते हैं। अगर आपको डेटा को एडिट करना हो तो यहाँ से एडिट करें और उसके बाद यहाँ पे आप डेटा को एडिट भी कर सकते हैं। हमने हर मैनुअल फॉर्म एंट्री में ये इंश्योर किया है कि क्योंकि ये बात हम समझते हैं कि यूजर्स जो हैं वो हमारे जो यूजर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कीबोर्ड फ्रेंडली होते हैं, तो हमने पूरा ऑपरेशन जो है वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि कीबोर्ड ऑपरेशंस हम पूरे सपोर्ट करें। आप
पूरा फॉर्म को कीबोर्ड को यूज़ करके भर सकते हैं। और जैसे मैं शुरू में बता रही थी कि हमारे पास हमारे पास शिफ्ट टेस्ट और ऑल्ट शिफ्ट टेस्ट जो है उसकी फंक्शनैलिटीज अवेलेबल है टू सेव योर डेटा एंड सेव एंड न्यू डेटा। सो ये भी जो है हमारे पास राइट अवे अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आपको क्रिएट करना हो तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन भी अवेलेबल है। जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमारे पास सॉर्टिंग फिल्टरिंग की भी हर जगह स्टेट्स अवेलेबल है। सो वो आप हर फील्ड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास व्यू और रेज रिक्वेस्ट का भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ से कि आप विद इन 2 to 3 सेकेंड, अगर आपका डेटा अवेलेबल है तो विद इन 2 to 3 सेकेंड आप अपनी रिक्वेस्ट को, चाहे वो फॉर्म 16 हो, चाहे वो फॉर्म 16A हो, चाहे वो कौन सा फाइल हो, चाहे वो जस्टिफिकेशन हो, आप ये सारी जो फाइल्स है ये सब विद इन 2 to 3 सेकेंड इनकी रिक्वेस्ट जो है वो रेज कर सकते हैं। और जैसे ही वो अवेलेबल हो जाएंगी तो आपको यहाँ पे अवेलेबल के फॉर्मेट में दिख जाएंगे और आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑन रेज रिक्वेस्ट। अगर आपको करेक्शन रिक्वेस्ट रेज करनी हो तो उसके लिए हम एक दूसरे डायरेक्टर में जाएंगे और करेक्शन की रिक्वेस्ट रेज करेंगे, करेक्शन की रिटर्न क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने Q1 Q2 लिया, 24Q लिया और मैंने सबमिट कर दिया। तो ये मैंने रेगुलर बना दी थी। यहाँ पे मैं एक दोबारा करेक्शन की रिक्वेस्ट बनाई थी। शुरू में जो मैंने बनाई थी वो रेगुलर की बनाई थी, तो मैं यहाँ पे रेगुलर के लिए एक करेक्शन रिक्वेस्ट बनाई थी। मैंने जैसे ही यहाँ पे डेटा डाला और सबमिट किया, ये जो है हमारा करेक्शन का फ्लो स्टार्ट हो गया। यहाँ पे अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर के पास कोई कौन सा फाइल तो वो आपको सीधे ही सिस्टम हमारा बता देगा कि ये कौन सा फाइल अवेलेबल है। अगर आपके पास खुद के पास कोई ऑफलाइन कॉपी अवेलेबल है कौन सा फाइल की, तो वो ब्राउज कर लें। यहाँ पे हम ब्राउज कर लेंगे और ये सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही इसे ओपन किया, सबमिट किया, तो ये हमारा जो है डैशबोर्ड जो है वो बन चुका है यहाँ पे करेक्शन का। यहाँ पे आपको करेक्शन का ओवरव्यू दिख जाता है, कुछ करेक्शन की समरी दिख जाती है कि ये डिडक्टर डिटेल्स है, ये डिडक्टिव ट्रांजैक्शंस हैं, में अपडेट हुई थी, ये डिडक्टिव और टाइम में हुई थी, ये चालान में हुई थी। तो ये सारी डिटेल्स जो है आपको राइट अवे यहाँ पे विजिबल हो जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको एडिट करना हो तो आप किसी पर्टिकुलर स्क्रीन में जाएं और डेटा को एडिट कर लें। जैसे आपने डेटा एडिट किया और सेव किया तो मोबाइल नंबर इसमें नहीं था, यहाँ पे मैंने डेटा को कॉपी किया और मैंने इसे सेव कर लिया। जैसे ही मैंने इस डेटा को सेव किया, यहाँ पे हमें अपडेटेड डेटा जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और जो प्रीवियस डेटा था वो हमें नीचे ब्लू में हाईलाइट होता हुआ दिखेगा। अगर आपको इसी सेम पैटर्न में डिडक्टिव ट्रांजैक्शन में कुछ एडिट करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। चालान देखनी है तो वो यहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा टीडीएस कंप्यूटेशन और एफयू जनरेशन जो है वो काफ़ी सिमिलर पैटर्न पे, जैसा हमने करेक्शन का डिस्कस किया उसी सेम पैटर्न पे रहता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक रिमाइंडर का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जहाँ पे कि आप अपने पर्टिकुलर क्लाइंट को रिमाइंडर भेज सकते हैं। जैसे ही आप रिमाइंडर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट पर्सन की इन्फॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, नहीं करना है तो यहाँ से आप उनको SMS या ईमेल भेज सकते हैं। एक सेट टेम्पलेट है, यहाँ पे आपको डेटा जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आपको यूज़र को इनवाइट करना हो तो उसके लिए यूज़र मैनेजमेंट में जाएं और यहाँ पे आप इनवाइट यूज़र कर सकते हैं। आपको सिंपल मैंडेटरी 3 फील्ड्स डालनी है, विच इज़ द नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। यहाँ पे ये तीनों डिटेल्स डालें और सेव करें। आपके पास एक लिंक अवेलेबल हो जाएगा, वो लिंक उनको प्रोवाइड कर दें जिनको इन्वाइट करना है और वो सॉफ्टवेयर में आके आपके यूज़र बन जाएंगे जैसे ही वो साइन अप करेंगे। So with that, this completes our Express TDS demo for today. Thank you all for joining in.